तो इस पेपर का अगला सवाल अगर हम देखें दोस्तों, तो वो ये है कि इफ़ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17x प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 17y, जहाँ पे हमें दिया हुआ है कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17x प्लस वाई एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 17y। तो देखिए हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू। तो क्लियरली अगर डायरेक्टली हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली, लेकिन ये मिल गई 18x प्लस 18y, यानी 18 टाइम्स x प्लस वाई, है ना। यानी अब हमें किसी भी तरीके से अगर x प्लस वाई की वैल्यू मिल जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो हम क्या करते हैं, पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1 माइनस 2 करते हैं, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस 16y। LHS में हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये बन गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 16 टाइम्स x माइनस वाई। अब देखिए कई बार क्या होता है इस क्वेश्चन में, ऑल्दो हम ये जो कॉमन टर्म है x माइनस वाई और x माइनस वाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, लेकिन हर बार ऐसा काम नहीं करते। तो आपको ये समझना है कि ये जो LHS और RHS में टर्म कॉमन आए इसको कैंसिल हम कब कर सकते हैं। ठीक है, टेक्निकली जो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन आना चाहिए था, यूजुअली क्या होता है कि जब भी हमारे पास LHS और RHS में कोई टर्म कॉमन होते हैं तो हम उसको कभी कैंसिल नहीं करते। कैंसिल करने का एकमात्र जो तरीका हो सकता है वो ये हो सकता है कि हम इन टर्म्स को कैंसिल तभी कर सकते हैं जब हमें श्योरिटी के साथ पता हो कि ये ज़ीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए ये x माइनस वाई की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हमारा LHS और RHS हमेशा सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि हम ये टर्म कैंसिल तभी करें जब ये ज़ीरो नहीं है, इस बारे में हम श्योर हैं। अगर ऐसा श्योर नहीं है हम और फिर हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशंस जो हैं यानी रूट्स जो होते हैं उसका लॉस होता है। देयर इज ऑलवेज अ लॉस ऑफ रूट्स। ठीक है, सही तरीका इन क्वेश्चंस को करने का क्या होता है कि हम सब कुछ को LHS में ले आते हैं, x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ से आप देखिएगा तो x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा। तो टेक्निकली यहाँ से आपके दो सोल्यूशन होना चाहिए। क्या, एक तो x इज इक्वल टू वाई एक सोल्यूशन होना चाहिए और x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 दूसरा सोल्यूशन होना चाहिए। अगर आप यहाँ से इस टर्म को कैंसिल आउट कर देते तो आपका ये सोल्यूशन जो होता वो कहीं मिस हो जाता, है ना। तो कभी भी हमारे पास वेरिएबल्स हों तो हम कैंसिल करने से पहले थोड़ा ध्यान से देख लेंगे। हम उन्हीं टर्म्स को कैंसिल करेंगे जिनके बारे में हमें पहले से पता हो कि ये ज़ीरो नहीं हो सकते। तो जैसे ये सवाल में ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया था कि x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, तो अगर x इज़ नॉट इक्वल टू वाई है तो x माइनस वाई हमारा कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में आप इसको कैंसिल कर सकते थे एंड हेंस आपका एक ही सोल्यूशन आता, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। और इस तरीके से भी आप अगर निकाल के देखो तो हमारे पास दो सोल्यूशन आया था, आइदर x इज इक्वल टू वाई या फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब क्वेश्चन में तो हमें दिया हुआ है कि ये हो नहीं सकता, तो इकलौता सोल्यूशन जो हमारे पास बचता है वो क्या बचता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से आप देखिएगा तो आपके पास x प्लस वाई की वैल्यू मिल गई 16 और हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था हमारा वो 18 टाइम्स x प्लस वाई था, यानी ये हो गया 18 इंटू 16। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 288, है ना। हमें जो वैल्यू निकालनी थी वो निकालनी थी रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 की, यानी ये हो जाएगा रूट ओवर 289
और हमें पता है 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289 हमारे पास 17 बन जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया, हमारा आंसर हो गया 17। ठीक है।